हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो हमारे एक व्यूअर के डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ। हमारे एक व्यूअर ने कहा था कि ऐसी ओएस के बारे में बताओ जो कि 2 GB रैम में अच्छी तरीके से चल जाए और साथ साथ में मैं कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उसको भी चला पाऊँ और जो एंड्रॉयड के एप्लीकेशन है उसको भी चला पाऊँ। तो ऐसा कोई ओएस है तो उसके बारे में बताओ। ऐसा एक ही ओएस है और वो ओएस है उबंटू, जो कि 2 GB और बिल्कुल जो लो एंड पीसी है उसमें बहुत बढ़िया तरीके से चल जाए। और उबंटू ओएस को इंस्टॉल कैसे कर पाएं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ साथ में हम इसमें कैसे एंड्रॉयड ऐप भी चला सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो उबंटू को आपके डिवाइस में इंस्टॉल करने के लिए पहले उसकी पेन ड्राइव बूटेबल करनी होगी। और पेन ड्राइव बूटेबल करने के लिए चाहिए एक एप्लीकेशन जिसका नाम है रूफस। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इस वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे इसका लेटेस्ट वर्जन मिलेगा डाउनलोड के ऑप्शन में, वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिए। 1 क्लिक पे डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद रूफस को डाउनलोड करना है तो उसकी भी लिंक आपको ऑफिशियल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आकर आपको जाना है डाउनलोड में। डाउनलोड में आपको ऑप्शन मिलेगा उबंटू डेस्कटॉप। यहाँ पे उबंटू के अलग अलग वर्जन आते हैं, उबंटू सर्वर, उबंटू फॉर IoT, उबंटू क्लाउड। ठीक है, अलग अलग बेसिस पे ये सारे चलते हैं, बट हमें जो डाउनलोड करना है वो है उबंटू डेस्कटॉप। तो उबंटू डेस्कटॉप को हम यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। 3.5 GB की फाइल होगी, तो उस तरीके से आपको डेटा रखना है। इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद तो रूफस को आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, इसको कोई इंस्टॉल करने का मामला नहीं है। ओपन करने के बाद पहले तो क्या करना है, आपको जो भी आपकी पेन ड्राइव है जिसको बूटेबल करना है उसको आपके डेस्कटॉप या आपका जो भी डिवाइस है उससे आपको अटैच कर देना है। उसके बाद रूफस ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा पेन ड्राइव को। उसके बाद आपको जो ये सिलेक्ट वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और फिर जो उबंटू की फाइल आपकी डाउनलोड हुई होगी ISO फाइल, उसको सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ पे भी आपने रखी होगी वहां से उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर ओपन पे क्लिक करना है और उसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कर देना है स्टार्ट पे क्लिक। फिर आपको पूछेगा कि ISO इमेज मोड रखना है या DD इमेज मोड, तो आपको ISO इमेज मोड ही रखना है। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपकी जो पेन ड्राइव है फुल्ली फॉर्मेट हो जाएगी। आपने जो भी इसका डेटा है वो समेट लिया है ना पहले से, तो हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे रूफस है वो हमारा जो भी पेन ड्राइव का डेटा होगा वो पूरा डिलीट करेगा, मतलब कि पूरी पेन ड्राइव फॉर्मेट करेगा। उसके बाद उसमें जो हमारी ISO फाइल है उसको बूटेबल करेगा उबंटू की। तो बूटेबल की प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद जो भी डिवाइस में आपको ये उबंटू इंस्टॉल करना है उसमें आपको इसको घुसेड़ देना है। तो डिवाइस में पेन ड्राइव अटैच करने के बाद आपके डिवाइस को कर लीजिए ऑन। फिर बूट मेनू ओपन कर लीजिए। बूट मेनू ओपन करने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलेगा USB स्टोरेज डिवाइस, इसको सिलेक्ट नहीं करना है आपको आपकी पेन ड्राइव का। इसमें दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको UEFI ऑप्शन। उसमें जो आपको पेन ड्राइव का ऑप्शन मिलेगा ना UEFI, जो भी आपका पेन ड्राइव का नाम होगा वो आएगा, तो उसको सिलेक्ट करना है और एंटर पे प्रेस कर देना है। अभी आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है ट्राई और इंस्टॉल उबंटू, तो इस पे आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने ये उबंटू का लोगो आएगा और इस तरीके का प्रोसेसिंग आएगा, तो इसको होने देना है। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। प्रोसेसिंग खत्म हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का विंडो खुल जाएगा। अभी आपको यहाँ से पहले तो लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। डिफ़ॉल्ट इंग्लिश सिलेक्ट आएगी। अगर आप चाहते हैं तो हिंदी, मराठी, गुजराती कोई भी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे सारी लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं हमारे इंडिया की आई थिंक सारी लैंग्वेज हमें यहाँ पे मिल जाती है। तो इसको भी आप सिलेक्ट करके अपनी पूरी जो उबंटू है उस लैंग्वेज में रख सकते हैं, बट मैं इंग्लिश में रखूँगा। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, इंस्टॉल उबंटू, ट्राई उबंटू। ट्राई उबंटू मतलब कि जो आपकी जो ये पेन ड्राइव है बूटेबल, उससे ही आप उबंटू को रन करके देख सकते हैं कि किस तरीके का इसका इंटरफेस है, क्या मुझे ये पसंद आएगा या नहीं। ये सब देखने के बाद अगर आप चाहे तो फिर आप इंस्टॉल उबंटू मतलब परमानेंटली उबंटू पे स्विच हो सकते हैं। तो अगर चाहे तो पहले आप ट्राई उबंटू वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैंने इसे देख लिया है और मुझे इंस्टॉल करना है इसको हार्ड डिस्क में। ठीक है, तो मैं इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे जो कीबोर्ड का जो लेआउट होता है उसकी लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सिलेक्ट है उसको ही हम रहने देंगे इंग्लिश US, और उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि जो इंस्टॉलेशन है वो आपको इंटरनेट के साथ करना है या इंटरनेट के बगैर।
तो इसमें हम जो ये पहला ऑप्शन सिलेक्ट है ऑटोमेटिकली, आई डोंट वॉन्ट टू कनेक्ट टू वाईफाई नेटवर्क राइट नाउ, इसका मतलब यह है कि अभी मुझे कोई नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑफलाइन ही इंस्टॉलेशन करूँगा। तो फिर इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको पूछेगा इंस्टॉलेशन के तरीके, अपडेट एंड अदर सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको इंस्टॉलेशन के 3 तरीके मिलते हैं। नॉर्मल इंस्टॉलेशन मतलब कि जो नॉर्मल उबंटू है उसके साथ साथ आपको वेब ब्राउज़र मिलेगा, यूटिलिटी मिलेगा, ऑफिस सॉफ्टवेयर मिलेंगे, गेम्स थोड़े मिलेंगे जो इनबिल्ट डालते हैं उबंटू में वो, और मीडिया प्लेयर भी साथ में आपको मिलेंगे। मिनिमल इंस्टॉलेशन मतलब कि इसमें आपको सिर्फ वेब ब्राउज़र मिलेगा और बेसिक यूटिलिटी मिलेगी। आप ये दो ही आपको मिलेंगे, मतलब कि बिल्कुल मतलब कि एकदम प्योर जो होता है सिर्फ उबंटू, उसके अलावा कुछ भी नहीं, ऐसा भी समझ सकते हैं आप मिनिमल इंस्टॉलेशन से। ठीक है, फिर है तीसरा ऑप्शन, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एंड ग्राफिक एंड वाईफाई हार्डवेयर एंड एडिशनल मीडिया फॉर्मेट इंस्टॉल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको पहले इंटरनेट कनेक्शन इसमें कनेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो आप इंस्टॉल करेंगे ना उसके साथ साथ कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आपको मिल जाएंगे, कुछ मतलब कि जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर मिलेंगे, कुछ ग्राफिक के रिलेटिव आपका जो अपडेट होगा वो हो जाएगा, वाईफाई ऐसे जो हार्डवेयर के जो ड्राइवर होंगे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। अगर चाहते हैं तो इसको आप इस तरीके से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा और इसको सिलेक्ट नहीं करूंगा। हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन में ही जाएंगे और उसके बाद हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। फिर आपको जो इंस्टॉल करना है, जो ड्राइव और ऐसे जो ऑप्शन है उसके बारे में यहाँ पे पूछ रहा है। इंस्टॉलेशन टाइप मतलब कि इंस्टॉल उबंटू LTDS री इंस्टॉल, मतलब कि पहले से मैंने टेस्टिंग के लिए उबंटू को इंस्टॉल किया है और उसको मैं री इंस्टॉल करना चाहता हूँ अपडेट करके, तो कर सकता हूँ। अगर आपके जो पीसी है उसमें पहले से उबंटू होगा तो ये ऑप्शन आएगा, वरना नहीं आएगा। फिर दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉल उबंटू, ठीक है, और एलोंग साइड उबंटू, मतलब कि यहाँ पे मैंने पहले से उबंटू ही इंस्टॉल है मेरे पीसी में। अगर विंडो होगा तो यहाँ पे विंडो बूट मैनेजर ऑप्शन आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप चाहे तो दूसरा कोई ओएस है और उसके साथ साथ आप उबंटू भी चलाना चाहते हैं और दूसरा ओएस भी चलाना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिकली उबंटू सिलेक्ट कर लेगा पार्टीशन को और फिर कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर देना है। तो आपका क्या होगा कि मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली अलग से पार्टीशन आपको ये सिलेक्ट कर लेगा और फिर से आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपका उबंटू भी इंस्टॉल रहेगा और दूसरा ओएस होगा ना वो भी इंस्टॉल रहेगा। तो इस तरीके का ये ऑप्शन है। ठीक है, फिर है इरेज डिस्क इंस्टॉल उबंटू। इसका मतलब ये है कि जो आपकी हार्ड ड्राइव है ना वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी, पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगी और उसके बाद आपका जो ये उबंटू है वो इंस्टॉल होगा। बट ऐसा करेंगे तो आपकी हार्ड ड्राइव का पूरा डेटा चला जाएगा, तो हमें ये ऑप्शन भी सिलेक्ट नहीं करना है। फिर है समथिंग एल्स वाला ऑप्शन। समथिंग एल्स मतलब कि जो दूसरे ओएस हम इंस्टॉल करते हैं उसी तरीके का तरीका है। जैसे कि हम विंडो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हम कैसे एक पार्टीशन सिलेक्ट करके उसको इंस्टॉल कर पाते हैं, तो उस तरीके का ऑप्शन है समथिंग एल्स वाला। इस पे सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपकी जितनी हार्ड ड्राइव होगी उतनी हार्ड ड्राइव यहाँ पे दिखाई देगी आपको। मेरी 2 हार्ड ड्राइव है तो 2 हार्ड ड्राइव यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक ए डेटा की है और एक नॉर्मल HDD 1 TB की है। तो ये दोनों यहाँ पे दिखा रही है। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, जो मेरी SSD है ए डेटा की उसमें इसको इंस्टॉल करना है। तो आपको जो भी ड्राइव में इंस्टॉल करना है उस ड्राइव को पहले तो सिलेक्ट कर लेना है और ये भी पता होना चाहिए कि जो आप कौन सी ड्राइव में इंस्टॉल करना चाहते हो और उस ड्राइव को आपको देख लेना है। ठीक है, तो मैंने पहले से एक बार उबंटू को इंस्टॉल करके रखा था इसलिए उसकी अलग से ड्राइव क्रिएट होके रखी है। तो पहले मैं इसको डिलीट कर दूंगा, राइट क्लिक करके डिलीट हो सकता है। फिर जिस ड्राइव में आपको उबंटू इंस्टॉल करना है उसको सिलेक्ट करना है, फिर ये प्लस वाला आइकॉन है ना उस पे जाना है पहले। तो अभी क्या करना है, आपको 2 पार्टीशन क्रिएट करने हैं। जो आपकी जो ड्राइव है उसमें से ही 2 पार्टीशन आपको क्रिएट करने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरा जो ये पार्टीशन है वो 120 GB का है। ठीक है, बट इसमें से मुझे क्या करना है, 100 GB अलग से रखना है और 20 GB है वो भी अलग से रखना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहले मैं जो 20 GB वाला पार्टीशन है उसको अलग कर दूंगा। तो यहाँ पे MB पे हिसाब होता है, तो मुझे क्या करना होगा, 20 GB रखना है, इसलिए मुझे 20,000 रखना होगा यहाँ पे। तो ये 20 GB हो जाएगा। अभी क्या करना है, ये ऑप्शन इसी तरीके से रहने देना है। टाइप ऑफ द न्यू पार्टीशन प्राइमरी, लोकेशन फॉर द न्यू पार्टीशन, बिगिनिंग ऑफ दिस स्पेस। ठीक है, इसको भी इस तरीके से यही ऑप्शन रहने देना है। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है
स्वेप एरिया, यहाँ पे 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने होंगे। अगर ये स्वेप एरिया में आपको नहीं मिलता है तो वार्निंग आएगी, तो मैं दिखाऊंगा कि क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है। फिर ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 GB का अलग से एक पार्टीशन क्रिएट हो गया। अभी इसमें कुछ नहीं करना है। अभी जो बचे हुए हमारे 100 GB है जिसमें हमें उबुंटू इंस्टॉल करना है, इसको सिलेक्ट करना है। फिर से प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी सारे ऑप्शन डिफॉल्ट रहने देने हैं, बट जो ये माउंट पॉइंट है ना, इसको सिलेक्ट करना है। और इसमें जो ये यहाँ पे ऐसा क्लियर वाला है, मतलब कि ये रूट ऑप्शन है, तो इसको सिलेक्ट करना है और फिर ओके पे क्लिक कर देना है। तो हमारे ये 2 पार्टीशन हो गए। फिर हमको क्या करना है, जो यहाँ पे डिवाइस एंड बूट लोडर इंस्टॉलेशन है ना, इसमें फिर से क्लिक करना है और हमारी जो ड्राइव है ना उसको हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो हमारी यहाँ पे जो हमने 100 GB की ड्राइव क्रिएट की थी उसका नाम क्या था, SDA2, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए डेटा में जो SDA2 है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास एक ही हार्ड ड्राइव होगी तो उसमें इस तरीके से आएगा SDA1, SDA2, SDA3, SDA4। बट मेरे पास अलग अलग 2 ड्राइव है, इसलिए दोनों की अलग अलग ड्राइव में SDA1, SDA2 का पार्टीशन अलग से रखा हुआ है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से भी इसी ड्राइव को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। अभी इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसी वार्निंग आती है, मतलब कि यहाँ पे लिखा आ रहा है नो EFI सिस्टम पार्टीशन वॉज फाउंड। अगर ऐसा आता है, क्योंकि अलग अलग हार्डवेयर में अगर स्वैप एरिया नहीं है तो वहां पे इस तरीके का भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो कंटिन्यू पे क्लिक नहीं करेंगे, हम गो बैक पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और फिर से हम जो ये 20 GB वाला जो पार्टीशन था ना जिसमें हम स्वैप एरिया सिलेक्ट किया था उसको हम चेंज करेंगे। तो यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे। स्वैप एरिया है वहां पे हम सिलेक्ट करेंगे EFI सिस्टम पार्टीशन, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देंगे। बट स्वैप एरिया में से चेंज कब करना है, जब ऐसी वार्निंग आए तब। जैसे कि मैंने आपको दिखाई वैसी वार्निंग आए तो ही आपको इसको चेंज करना है। फिर हम फिर से वही 100 GB वाला जो पार्टीशन है उसको सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हमें उबुंटू इंस्टॉल करना है उसको। फिर इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके का मैसेज आता है ना, तो आपका जो भी आपने जो यहाँ पे पार्टीशन में जो सब काम किया है वो ठीक तरीके से किया है, ठीक है, तो ही इस तरीके का मैसेज आएगा। फिर हम यहाँ पे कर लेंगे कंटिन्यू पे क्लिक। उसके बाद आपको टाइम एरिया आपको सिलेक्ट करना है, वेयर आर यू, मतलब कि आप कहाँ पे रहते हैं उसका आपको जोन सिलेक्ट करना है। तो हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया को सिलेक्ट करेंगे। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो ये पीसी है उसका आपको नाम क्या रखना है, ये OS में आपका नाम क्या रखना है वो यहाँ पे आपको रख देना है। मैं यहाँ पे लिख दूंगा जयेश, तो ये हो गया। अभी यहाँ पे आपको पासवर्ड रखना है, पासवर्ड कुछ भी रख सकते हैं, मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है। ऐसा भी पासवर्ड रख सकते हैं, बड़ा पासवर्ड, हार्ड पासवर्ड रखना है तो वो भी आप रख सकते हैं। फिर यहाँ पे रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉगिन, मतलब कि जब भी आप लॉगिन करेंगे, जब जैसे कि विंडो में पासवर्ड मांगता है उसी तरीके से इसमें भी मांगेगा। बट ये सिस्टम आपको नहीं रखनी है, तो ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है लॉगिन ऑटोमेटिकली। इसको सिलेक्ट करने के बाद पासवर्ड जब आप लॉगिन, मतलब कि जब आप पीसी ऑन करेंगे ना तब तो आपके पास कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा। बट आपको कोई बड़ी परमिशन देनी है, सेटिंग में कोई चेंजेस करना है, या फिर जैसे CMD आता है विंडो में उसी तरीके से लिनक्स में टर्मिनल आता है, तो टर्मिनल में कुछ आपको करना है, तब हर जगह पे यहाँ पे जो पासवर्ड रखा होगा ना वो मांगेगा। तो ये पासवर्ड तो आपको फिर भी याद ही रखना है, अगर हो सके तो ऐसा शॉर्ट पासवर्ड रखें। फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है उसकी जो सारी फाइलें हैं वो हमारी जो पार्टीशन हमने सिलेक्ट किया था उसमें कॉपी होना शुरू हो गई है, कॉपी हो जाएगी, उसके साथ साथ हमारा उबुंटू ऑन हो जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो उबुंटू है वो इंस्टॉल हो गया है। तो उबुंटू इंस्टॉल हो जाने के बाद अभी मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिससे कि आपका उबुंटू थोड़ा लुक में अच्छा हो जाए, और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप एंड्रॉइड के ऐप चला पाएंगे आपके उबुंटू में। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, डिस्प्ले सेटिंग में जाना है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो आपका रेजोल्यूशन है वो डिफॉल्ट में अच्छा ना हो, तो आपको क्या करना है कि जो ये राइट क्लिक करके डिस्प्ले वाला सेटिंग है उसमें चले जाना है। यहाँ पे जो ये रेजोल्यूशन वाला ऑप्शन है ना, इसमें से आपको रेजोल्यूशन सेट कर लेना है। आपका जो भी मॉनिटर है या फिर लैपटॉप की जो डिस्प्ले है उसका रेजोल्यूशन क्या है उस तरीके का रेजोल्यूशन यहाँ से सेट कर लेना है। अभी दूसरे कुछ सेटिंग करने हैं जिससे कि आपका जो ये उबुंटू है वो लुक में थोड़ा अच्छा लगे। तो इसके लिए आपको जाना है प्रेफरेंस में, और यहाँ पे अगर आप चाहे तो अगर आपको पसंद है तो लाइट एंड डार्क वाला ये मिक्सअप है, यही आप सिलेक्ट करके रखिए।
या फिर आप चाहे तो डार्क मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसी में अगर आप ये देख सकते हैं हमने जो सिलेक्ट किया है उस ऑप्शन में आप देख सकते हैं ऑरेंज सिलेक्ट, ऑरेंज कलर से सिलेक्ट हाईलाइट आ रही है, ठीक है। तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं, उसका भी कलर अगर यहाँ पे ऑरेंज सिलेक्ट है तो आप चाहे तो ग्रीन सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ग्रे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो चाहे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं डेस्कटॉप आइकॉन पे। सारे जो आइकॉन होते हैं जो होम पेज मतलब कि डेस्कटॉप पे होते हैं उसके जो आइकॉन है उसको हम यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर चाहे तो बड़ा कर सकते हैं, चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं और नॉर्मल भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं स्मॉल में ही रखूंगा। फिर है ऑटो हाइड डॉक। अभी डॉक मतलब कि क्या, तो आप यहाँ पे जो ये पैनल देख रहे हैं ना इसको डॉक कहा जाता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ऑटो हाइड ऑन कर देंगे तो क्या होगा कि ये पैनल ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा और जब जरूरत होगी तब क्लिक करेंगे तब आ जाएगा। और इसको ऑफ रखेंगे तो ये हमेशा के लिए यहाँ पे इसी तरीके से रहेगा। फिर है पैनल मोड, मतलब कि पैनल मोड ऑन है तो क्या है कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊपर की तरफ बिल्कुल अटैच है और नीचे की तरफ भी बिल्कुल ये पैनल अटैच है। बट अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो आप देख सकते हैं पैनल किस तरीके का अभी दिख रहा है, जैसे कि मैक ओएस में दिखता है उसी तरीके का अभी पैनल आपको दिख रहा है। फिर जो ये पैनल की आइकॉन है इसको आप चाहे तो बड़े या छोटे इस तरीके से यहाँ से कर सकते हैं। फिर ये पोजीशन ऑन स्क्रीन, मतलब कि जो ये पैनल है उसकी पोजीशन भी आप सेट कर सकते हैं। 3 ऑप्शन मिलते हैं, लेफ्ट, बॉटम, राइट। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको बॉटम में आप रखें तो लुक और ज्यादा बेटर आएगी। एक तरीके से मैक ओएस वाला आपको फीलिंग आएगी। तो एंड्रॉइड की ऐप लिनक्स में चलाने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं। इम्यूलेटर डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें चला सकते हैं, बट जो लिनक्स के लिए जो इम्यूलेटर है ना गाइस वो इतने अच्छे नहीं है। उसको इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही दिमाग खाने वाला है और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक तरीके से चले। बट इसका एक टेढ़ा तरीका ये है कि आप क्या करें कि आपका जो मोबाइल है उसकी स्क्रीन मिररिंग आप कर पाए जो आपका जो ये उबंटू ओएस है उसमें। तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है वाइजर की, तो इसका जो ये लिंक है, ठीक है, जो उस पे आपको क्लिक करना है और इस पेज में आप आ जाएंगे। फिर यहाँ पे जो ये लिंक है इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है शो एन एप्लीकेशन में और यहाँ पे ये टर्मिनल है ना इसको ऑन कर लेना है। अभी ये टर्मिनल जैसे विंडो में CMD आता है वैसे ही इसमें टर्मिनल आता है, तो इसमें आपको पेस्ट कर देना है और एंटर पे प्रेस कर देना है। और फिर आपने जो भी पासवर्ड सेट किया होगा उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे पूछेगा तो यहाँ पे डाल देना है और एंटर पे प्रेस कर देना है। तो वाइजर है ना वो ऑटोमेटिकली आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा जो ये एप्लीकेशन है वो। तो ये प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद आपको टर्मिनल क्लोज कर देना है और शो एप्लीकेशन में जाना है और यहाँ पे देखना है तो आपको वाइजर मिल जाएगा। तो फिर आपको इसको ओपन कर लेना है। फिर क्या करना है, आपका जो मोबाइल है उसमें प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है वाइजर और उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन कर लीजिए और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। पहले तो क्या करना है कि आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में अगर डेवलपर मोड ओपन नहीं है तो डेवलपर मोड ओपन कर लेना है। अबाउट सेक्शन में बिल्ड नंबर में 4-5 बार आप क्लिक करेंगे तो डेवलपर मोड ओपन हो जाएगा। इसमें जाकर आपको करना है USB जो डीबगिंग है उसको ऑन। इसको ऑन करने के बाद आपको दूसरा कुछ नहीं करना है। फिर आपका जो डेटा केबल है वो आपके डिवाइस से कनेक्ट कर लेना है जिसमें उबुंटू इंस्टॉल है उसमें, उसके साथ आपको मोबाइल को अटैच कर देना है। अगर परमिशन आती है आपके डिवाइस में मोबाइल में तो उसको अलाउ कर देना है और अलाउ करने के बाद ऑटोमेटिकली वाइजर से कनेक्ट हो जाएगा आपका मोबाइल। और आप देख सकते हैं गाइस कि हमारा जो मोबाइल है उसका जो स्क्रीन है जो उबुंटू ओएस है उसमें आ गया है। तो अभी हम जो भी एप्लीकेशन हमारे मोबाइल में यूज करते थे वो सारे हम अपने जो उबुंटू ओएस है उसमें कर पाएंगे बिल्कुल इजी वे में। कोई भी लफड़ा नहीं, कोई भी दूसरी अलग अलग ट्रिकें नहीं लगानी पड़ेगी और जो भी आप अपने मोबाइल में यूज करते हैं वो आप अपने उबुंटू डिवाइस में एंड्रॉइड चीजें यूज कर पाएंगे सारे एप्लीकेशन। तो गाइस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है गाइस, सब्सक्राइब मारो गाइस।